एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत करते हैं हम। और आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो हमारे एमपी बोर्ड के 2025 के पेपर में देखने वाले हैं। और यही मिलेंगे, इसकी मैं गारंटी ले रहा है इन्हीं में से। ठीक है, तो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। अब तो पहला क्वेश्चन क्या है, तो और मैं पहले बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं के पास टाइम इतना नहीं था कि मैं आप लोग को इसके आंसर प्रोवाइड करा दूँ, बट मैं ट्राई करूँगा कि इसके आंसर आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। ये वीडियो की सीरीज जो है कंप्लीट हो जाती है फिजिक्स की। ओके, तो चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। देखो, आप लोग से कूलम्स लॉ की लिमिटेशन पूछी जा सकती हैं। ठीक है, कि क्या होती हैं लिमिटेशन कूलम्स लॉ की, और आप लोग जानते होंगे कि क्या होती हैं कूलम्स की लिमिटेशन। चार्ज क्या है हमारा, पास होना चाहिए और मूव नहीं करने चाहिए दो चार्ज। ठीक है, दोनों स्टेशनरी पे होनी चाहिए, मतलब रुके होने चाहिए ये पॉइंट पे, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 10⁻⁻15 से समथिंग होनी चाहिए। ठीक है ना, तो तब ये हमारा कूलम्स लॉ लगता है। ठीक है, इनवर्स लॉ। और बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट भी पूछ ली जाएगी आप लोग से। देखो, कभी भी डेफिनेशन वाले आएगा क्वेश्चन, 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे 2-3। उसमें आप लोग को क्या है, उसमें आप लोग को ऐसा यूनिट क्वांटिटी लिखनी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर, ऐसा यूनिट लिखनी है उसकी। ठीक है, डायमेंशन भी लिखनी है। ये सब तो लिख के आना, कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं, कौन सा हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ओके, और क्या हो सकता है उसकी, ये देखो यूनिट भी पूछ रहा है आप लोग से। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा चौथा, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है, मतलब आप क्या समझते हैं क्वांटिजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, अगला 5वां क्वेश्चन, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। और ये जो क्वेश्चन है, ये आप लोग का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि ये पूछा ही जा रहा है, हर साल आ रहा है ये क्वेश्चन की। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेस क्यों नहीं एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हैं, बिकॉज क्योंकि उनकी दो टेंजेंट बन जाएंगी, जिसके कारण उनकी दो डायरेक्शन हो जाएंगी, किसकी, फोर्सेस की। ठीक है, तो फोर्सेस की हो जाएंगी और इलेक्ट्रिक लाइंस की हो जाएंगी दो डायरेक्शन, तो जो कि पॉसिबल नहीं होता है। इसके कारण ये क्या है, नहीं टकराती है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेस एक दूसरे से। ओके, दो थॉट। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इनवर्स स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। राइट, अगला देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है हमारा। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे हम लोग, तो 7वें क्वेश्चन से पहुंच चुके हैं हम लोग हमारे। तो क्या है 7वां क्वेश्चन हमारा, राइट एनी 4 फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेस। इसमें देखो, अगर 5 मार्क्स में ये पूछें आपसे, तो इसको आप लोग को क्या करना है कि एक पॉइंट और बढ़ा लेना, 5 पॉइंट लिख के आने, मतलब 5 पॉइंट प्रॉपर्टीज। राइट, और अगला देखा जाए हमारा क्वेश्चन क्या है, 8 वाला। 8 वाले में भी देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक, नहीं बोल सकते इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि नॉर्मली ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा 11th का टॉपिक है, 11th क्लास का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा 12th का है, तो इस पर बात नहीं करेंगे, ये नहीं भी आएगा। बट हाँ, अगर टाइम हो तो ये पढ़ के चला जाना, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है, आप लोग को नहीं देगा। ठीक है, अब हमारा देखो, अगली बढ़ रहे हैं, तो हम लोग क्या है, देखो प्रूविंग, हाँ प्रूविंग ये पूछी जाती है, क्या, प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस पैर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। जो क्वेश्चंस के आप लोग को आंसर नहीं मिलते हैं, वो मुझे कमेंट पे बता देना, मैं आप लोग को बता दूंगा आंसर्स क्या होते हैं उसके। ठीक है, और बाकी सॉल्यूशन भी दे दूंगा मैं। ठीक है ना, टेलीग्राम पे आना है आप लोग को, कमेंट पे लिंक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन पे आप लोग की लिंक है, जाके ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हमारा। इसकी भी प्रूविंग नहीं आती है, इतने ज़्यादा प्रूविंग नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, इसकी क्या कहते हैं डेरिवेशन। बट हाँ, इसकी जो ये दिख रहा है ना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आप लोग के न्यूमेरिकल्स में यूज़ हो जाता है अधिकतर। तो इसका मैं न्यूमेरिकल्स भी आप लोग को दूंगा, इंपॉर्टेंट है इसकी, कि इनके जैसे न्यूमेरिकल्स आप लोग को पेपर में देखने को मिल सकते हैं। इसकी वीडियो आती है हमारी जब ये सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। राइट, अब बढ़ते हैं आगे, क्या है इसकी डेरिवेशन आप लोग को प्रूव करनी है, निकालना है इस टाइप से। और मैं पूछ लेगा प्रूव डेट, ये बताओ कि क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। और क्वेश्चन कैसे ऐसे भी पूछेगा कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल व्हेन द कैप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक टॉर्क लग रहा है, एक रॉड डायपोल क्या है उसमें रखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्मली। ठीक है ना, और जब बताओ उस पर कितना टॉर्क लगता है।
ठीक है। अगला देखो गॉसियन थ्योरम। भाई गॉसियन थ्योरम तो आप लोग समझ लो मिलने ही वाली है आप लोग को गॉसियन थ्योरम। कुछ भी हो जाए उसका स्टेट जो है स्टेटमेंट तो पूछते ही पूछता है, अधिकतर स्टेटमेंट पूछते ही है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है हमारा उसकी गॉसियन थ्योरम का स्टेट है और क्या है उसकी डेरिवेशन है, ठीक है। उसकी डेरिवेशन किसके द्वारा प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, स्क्वायर लॉ मतलब कूलम्स का जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ उसकी मदद से आप लोग गॉसियन थ्योरम प्रूव कीजिए। तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ये, मतलब ये पूरा बोला जाए तो ये जो है आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, करना है कुछ भी जाए। और इलेक्ट्रिक चार्ज और मास में क्या लिए टाइम हो तो पढ़ लेना, वरना इसको भूल जाओ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये तो मैं ऐसे ही लिख के आया था, 2-3 क्वेश्चन मैं खुद मुंह से बोल दूंगा कि मैं ये फालतू में लिख के लाया हूँ, इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है ना। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स पे, चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 कौन सा हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, शायद यही नाम है ना नेक्स्ट चैप्टर का हमारा। ओ भाई चलो भाई आ चुके हैं हमारे अगले चैप्टर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, देख ही सकते हो आप लोग क्या है, व्हाट इज पोटेंशियल। पोटेंशियल आप लोग को मैंने समझाया हुआ था, देखो समझाने से याद आ गया मुझे कुछ और, ठीक है ना। आप लोग समझती हो मैंने मैंने सारे लेक्चर्स में मतलब जो सारे चैप्टर्स हैं उनको मैंने नहीं पढ़ाया है अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने कुछ ही चैप्टर्स पढ़ाए थे, आई थिंक पहला कंप्लीट करा दिया था, सेकंड भी पढ़ा दिया था, शायद कंप्लीट हो गया, थर्ड होगा, सेकंड या थर्ड छोटी होंगी, बट हाँ जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ा है ना, हाँ जितना भी मैंने पढ़ा, अगर आप उससे पढ़ के जाओगे ये सारे पहले दूसरे के टॉपिक, भाई 1 नंबर पढ़ाया मैंने, मैथ्स का भी 1 नंबर, आप लोग जाकर वो कर सकते हो। और समझ में ना आए ना तो फिर मुझे बोलना, मैंने 1 नंबर बताया, हाँ फिर बाकी आप लोग की मर्जी है, जिससे आप लोग को समझ में आ रहा तो करके आओ भाई। कुछ भी है, हाँ मुझे खुशी होगी अगर आप लोग के मार्क्स अच्छे आते हैं, और दुख भी मुझे होगा कि आप लोग के बेकार आते हैं। तो लास्ट में रिजल्ट के दिन मुझे परसेंटेज बता के जाना कितनी आती है, ठीक है। और प्लान भी बता जाना अपना अपना नेक्स्ट प्लान क्या रखते हो 12 के बाद। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हमारा, और हिंदी इंग्लिश का जो है क्या हमने अपलोड कर दिए सारी वीडियोस, आप लोग चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पे। चलो व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है ये बताना है आप लोग को, कि पोटेंशियल क्या होता है भाई, क्या होता है ये बताना। मैं क्यों बताऊंगा, मैं इसमें सब क्वेश्चन देने आया हूँ, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर, ठीक है, ये हो गया। और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं इसको इफेक्ट करते हैं, ये ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस आप लोग से पूछा जाएगा, पेपर में आते ही आता है। इक्वल पोटेंशियल सरफेस क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेस की जैसी होती है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वैसे ही पूछा, ओके है। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज डाइइलेक्ट्रिक एंड इट्स टाइप। भाई साहब क्या क्वेश्चन है ये वाला, डाइइलेक्ट्रिक क्या होते हैं भाई पूछा जाएगा, उसके टाइप्स भी बताए जाएंगे आप लोग को, कि बताए क्या जाएंगे, बताए हुए मैंने, जाके चेकआउट कर सकते हो, लेकिन आप लोग को निकालना है। और जो आंसर नहीं मिले आप लोग को जिन क्वेश्चंस के, भी मुझसे पूछो टेलीग्राम पे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिस पे स्टार मार्क्स लगा हुआ है। ये भी सेम क्वेश्चन है कि टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, सॉरी 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 माफ करना, टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस क्यों नहीं टकराते एक दूसरे से, सेम रीजन वो भी, इसका भी वही है जैसा मैंने पिछले वाले को बताया था, टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ द फोर्सेस जैसे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वाई। तो सेम है, मतलब थोड़ा सा चेंजेस होगा, बट वही सेम रीजन की टू टेंजेंट बन जाती है, जिसके जैसे दो डायरेक्शन लग जाती हैं फोर्स की, वो सो कॉल हो जाती हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं होता है। अब लोग थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है क्या है, मैं सब बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन साथ में है, व्हाट इज मीन बाय द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, क्या समझते हैं आप लोग कंडक्टर की कैपेसिटीज है, ठीक है, एंड उसकी यूनिट क्या है बताइए आप लोग। शायद फैरड होती थी, है ना, मैं तो भूल गया, ध्यान भी नहीं दे रहा यार, क्या बोलूँ, मैं अभी अपने काम में बिजी हूँ बहुत ज़्यादा। द पोटेंशियल, अगला देख सकते हो आप लोग, द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन साइड द होलो कंडक्टर रिमेन सेम वाई। कि क्या पूछा क्वेश्चन, कि एक होलो कंडक्टर है, अंदर से खोखला है पर बंद है, ठीक है, उसके अंदर पोटेंशियल जो है, उसके पोटेंशियल जो है वो सेम होता है, क्यों। ये क्वेश्चन पूछा हमारा 8वां वाला, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे राइट लगे भाई, बुक करनी करने आप लोग को, कुछ बोले, ठीक है। डिस्क्राइब करना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोग से
ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं। अब ये मत समझना कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन दिए कुछ एक्स्ट्रा हैं तो सारे हैं, नहीं। अगर आप ये करके जाते हो क्वेश्चन तो आप लोग को इतनी नॉलेज हो जाएगी, इतनी नॉलेज हो जाएगी, आप लोग ऑब्जेक्टिव ऐसे करके आओगे, ऐसे समझे, ऐसे भाई सीधा। अगर आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पढ़ोगे ना और सीधा मुंह पे आंसर आ जाएगा, अरे ये तो नाविद भाई ने बताया था, तो भाई वही डिट्टो उसी में से क्वेश्चंस में से ये ऑब्जेक्टिव पूछे, बिल्कुल वैसे ही होगा, आप लोग यही कहोगे। ठीक है। एंड व्हाट इज कैपेसिटर, और कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है। बस ये इतने, अभी इतने भी नहीं, अभी थोड़ी और हैं, 6 और बचे हुए हैं। ठीक है। अब थोड़ा और बढ़ लेते हैं आगे। और इसकी जो है चैप्टर 3 की वीडियो जो है आप लोग को अगले चैप्टर्स में मिलेगी, तो वेट करना थोड़ा सा। ठीक है। और मैं यहाँ कुछ कह रहे थे मुझसे कि आप एक दिन में 2 पॉसिबल कीजिए वीडियोस डालना, बट मैं ट्राई करूँगा उससे भी ज़्यादा हो सके मैं ट्राई कर सकता हूँ। देखो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मेरा भी टाइम है कुछ, मैं अपने क्या बताऊँ आपको, 10:30 बजे से 5:30 बजे तक तो मेरी खुद की क्लासेस रहती हैं एक जगह की। ठीक है ना, तो मैं उसमें कुछ नहीं कहता हूँ, बट कह नहीं सकता, बट ये उसके टाइम में मुझे जो फ्री मिलता है टाइम तो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। अगला क्या हमारा, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। हाँ, ये डेरिवेशन आप लोग का मिल सकती है कि क्या है कि पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज है उसकी मदद से आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए, मतलब पोटेंशियल निकालिए, तो डेरिवेशन वही है। अगला क्या हमारा, ये जो दिख रही है आपको ये दो, इन दोनों की डेरिवेशन ये वाली आती है आप लोग की, कौन सी इसमें से सबसे अधिकतर आती है, कौन सी इसमें से, रुक जा, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एक्सियल पोजीशन, दोनों ही न्यूट्रल एक्सिस पे क्या प्रूव दैट ये एट अ पॉइंट ऑन द न्यूट्रल एक्सिस डाइपोल इज जीरो, ये वाली, हाँ जीरो वाली आती है आप लोग की। और ये वाली जो दिख रही ना आप लोग की, ये सेकंड वाली, इसका आप लोग को उसमें काम आएगा, क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा इसका फॉर्मूला। तो मैं तो बस क्या बोल दे रहा हूँ कि इन तीनों को कर लेना, इन तीनों की डेरिवेशन। ठीक है। क्योंकि इन तीनों की जो डेरिवेशन का फॉर्मूला है वो काम आ जाता है उसमें, तो आप लोग को एक क्लैरिटी रहती है कि फॉर्मूला अगर आप लोग डेरिवेशन कर ले तो ना, तो जो न्यूमेरिकल्स है वो इजीली आप लोग विजुलाइज करके कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना, जिसने समझे होते हैं तो वो विजुलाइज करके ऐसे कर देता है, ऐसे फटाक से। हाँ, डेरिवेशन तो मेन इंपॉर्टेंट ये है, प्रूव दैट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट में ओमेगा नॉट, जो भी है भाई मैंने ध्यान नहीं दिया, बट इसको क्या बोलते हैं, परमिटी, सॉरी परमिटी, ए अपॉन डी, ए से एरिया है, डी से आप लोग का डायामीटर, डायामीटर नहीं, डिस्टेंस बिटवीन उसके बीच की दो कैपेसिटेंस के। ठीक है। और ए से प्लेट का एरिया है, राइट। आप लोग का इतना तो मुझे याद है, अभी भले ही मैंने बहुत दिनों से किसी को कुछ पढ़ाया नहीं। ठीक है। अगला, बट मैं स्टडी करता रहता हूँ कि पिछले ईयर्स कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कितने नहीं, इसमें मत जाना भाई, मैं हर चीज़ पे नज़र रखता हूँ। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो 15 एंड 16 क्वेश्चन, 15 वाला इज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि C1 C3 C3 अगर आप लोग इनको क्या है सीरियल पैरेलल में लगाइए या सीरीज में लगाइए, उसका वो डेरिवेशन निकाल के आप लोग का C निकालिए, कैपेसिटेंस निकालिए C पैरेलल में लगा के, और कैपेसिटेंस सीरियल में लगा के। ठीक है। फिर उसकी डेरिवेशन को सॉल्व करिए, जो भी आंसर आता है उसको निकालिए। हाँ, इस ये पता मैंने क्यों करा ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में आएगा आप लोग के काम में कि आपको 3 कैपेसिटेंस दे देंगे, 3। ठीक है। और उनको ऐसे सेट करो जैसा ही करना पैरेलल में सीरीज में, और उससे इतना इक्विवेलेंट लाना है, वो आप लोग को विजुअलाइज जब कर लोगे शुरुआत में फॉर्मूले, तो आप लोग आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने ये लाया है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, क्या कैपेसिटी निकालनी किसकी, स्पेरिकल कंडक्टर, ये कंडक्टर है स्पेरिकल गोल, तब वो ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, तो वो दिस इज इक्वल टू 4 पाई परमिविटी एप्सिलॉन नॉट और आर। ठीक है, आर रेडियस है उसकी, तो ठीक है ना। ये मैंने आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं किस चीज़ के, फिजिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, और थर्ड के आएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जो कुछ भी डाउट होता है मुझसे आके कमेंट पे पूछ सकते हो, या मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो फास्टली। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बस करना है आप लोग को, लाइक बस कर दो। और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप शेयर करो, हाँ शेयर करना है तो अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो, कि उससे ये होगा कि बेचारों उनके भी नंबर आ जाएंगे अच्छे खासे।
ठीक है ना, क्योंकि आप अपना भला करना चाहोगे तो वो अच्छी बात नहीं होती। कर्म करते जाओ, वो आपने सुना ही होगा कि जितना दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। ठीक है ना, तो इसलिए प्लीज़ उनको भी दे देना। ओके, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और पढ़ाई करती रहिए और हिंदी इंग्लिश की अपलोड हो चुकी है, जाके चेकआउट कीजिए। ओके, बाय बाय।